कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव हो रहे हैं। हम सब जानते हैं ग्लोबल लेवल पे काफ़ी टर्मोइल हो रहे हैं, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स सभी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक ढांचा उभर कर हम सबके सामने आया था वह पूरी तरह से चरमरा गया है और उसकी जड़ें भी हिल रही हैं। ऐसी स्थिति में जो देश इस चुनौती से अपने आप को उभार पाएगा वही आने वाले समय में वैश्विक शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा होगा। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम सबके सामने ही कल जो जीडीपी एडवांस एस्टीमेट आए हैं वह इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर हम जीडीपी के रेट को देखें, जो पूरे साल का एस्टीमेट है वो 7.54% का है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेंड है। Q4 जो लास्ट ईयर का Q4 का जीडीपी ग्रोथ रेट था वह 7.4% था। इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो Q1 का ग्रोथ रेट है वह था 7.8% और Q2 8.2%। यानी Q4 लास्ट ईयर का 7.4%, फर्स्ट Q1 इस साल का 7.8% और Q2 सभी एस्टीमेट्स को तोड़ते हुए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। और केवल यह जो ग्रॉस जो जीडीपी बढ़ रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपोर्ट है, 7% ग्रोथ का एस्टीमेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर वो अपने आप में रोबस्ट ग्रोथ हमारे सामने देख रहा है। रूरल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, 3.1%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसमें लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर्स, ऐसे सभी सेक्टर्स तेजी से ग्रोथ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। 7% की ग्रोथ एस्टिमेटेड है। सर्विसेज सेक्टर जो भारत वैश्विक स्तर पे अपनी अलग पहचान बना रहा है उसमें 9.1% की ग्रोथ है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो चैलेंज, चुनौती के रूप में हमारे सामने रहती थी कि प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वह तेजी से रिवाइव होने का एस्टिमेट है। और बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है और क्रेडिट अपटेक भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक चुनौती के रूप में हमारे सामने था वह 7.8% से राइज कर रहा है। तो यह सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण एडवांस एस्टिमेट ने बताई है। और इसके साथ अगर हम आज के समय के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर देखें तो भारत एफडीआई जो अट्रैक्ट कर रहा है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट एफडीआई इज बीइंग अट्रैक्टेड इन इंडिया। और जीएसटी कलेक्शन मंथली, जबकि जीएसटी रेट सरकार ने नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी रेट्स ड्रास्टिकली कम किए, उसके बाद भी मंथली लेवल पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। और दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है 1,77,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। एक्सपोर्ट, ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हम देखते हैं हर रोज, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद सारी चुनौतियों को ख़त्म करते हुए हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट 419 बिलियन डॉलर का अप्रैल टू सितंबर यानी फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है, एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट आउट करके। और आम आदमी के लिए जो महंगाई दर है वह सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे फूड इन्फ्लेशन है या वो है, वह 1% से भी कम है, 0.71% का इन्फ्लेशन है। फिस्कल डेफिसिट, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो महत्वपूर्ण आयाम है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर के रूप में,
वह फिस्कल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेटेड है कि 4.4%। जो आरबीआई का टारगेट था, गवर्नमेंट का टारगेट था कि 4.5% से नीचे फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, वह 4.4% का एस्टिमेटेड जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है। और वह तब जब इस साल बजट में, जो पिछला गया बजट है उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था, और जो बेसिक एग्जम्पशन टैक्स की लिमिट है वो सरकार ने बढ़ा के लगभग 12 लाख रुपए की एनुअल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रेट को कम किया। जीएसटी भी कम हुआ है, और भारत की अर्थव्यवस्था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है।